नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और इस वक्त हमारे साथ जो हमारी खास मेहमान हैं, उन्हें आप दूसरे विंडो पर देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनका स्वागत करूं तो ऐसे करूंगा, ये बहुत जिद्दी हैं, शरारती हैं, शैतान हैं, दबंग हैं, हुनरबंद हैं और रसभरी भी हैं। और आजकल ये अपने सोशल मीडिया में मंटू की वह लाइन कहती फिरती हैं। और वो कहती हैं, अगर आपको मेरी कहानियां अश्लील या गंदी लगती हैं तो जिस समाज में आप रह रहे हैं वह अश्लील और गंदा है। मेरी कहानियां तो केवल सच दर्शाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वरा भास्कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो शायद मेरी माँ ने लिखा है, जिद्दी होने वाली बात। तो क्या आप मेरे माता पिता से बात करके लिख रहे हैं क्या अपना इंट्रोडक्शन? आपके सोशल मीडिया में इतना मेरा रुझान है ना कि मैं आपको समझ गया हूँ। कुछ ज्यादा ही रुझान है पूरी दुनिया का मेरे सोशल मीडिया में। आई विश लोगों का कम रुझान होता मेरे ट्विटर और सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूँ कि आपने यह कह दिया है कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। आप भले मुझसे नफरत करें कभी कभी, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? सही बात है, कुछ ऐसा ही। मतलब मेरी कोशिश नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यही हो गया है। वो कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो वाला हाल हो गया अपना, कि कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अब रसभरी सामने है और इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। और इसी विवाद की वजह से आपने मंटो की ये लाइन दोहराई है। इस पर सबसे पहले जो मैंने ट्वीट देखा किसी बड़े नामचीन व्यक्ति का, वो थे प्रसून जी। और उन्होंने ट्वीट करके आपको कहा कि ऐसा है, आपने जवाब भी दिया। ये जो विवाद शुरू हुआ है और मंटो की लाइन आपको कहनी पड़ी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे मुझे लगता है कि कोई भी शो या कोई भी जो कला का एक, मतलब जैसे कि एक आर्ट वर्क है, जो जो फिल्में भी एक आर्ट का वर्क होता है, शोज भी एक ऐसा आर्ट वर्क होता है। एक स्टोरी है, वो एक बार पब्लिक में आ जाती है तो फिर उसकी उस पर कोई भी राय रख सकता है और किसी भी किस्म की राय आ सकती है। मुझे लगता है कि उस खास सीन को लेकर जो चर्चा हुई थी, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने उस सीन को गलत इंटरप्रेट किया है। वो सीन और पूरा जो शो है, रसभरी जो शो है, वो एक्चुअली समाज में जो औरतों और मर्दों को लेकर, जो जेंडर को लेकर एक दोगलापन है, हमारा शो उसी चीज के बारे में है। हमारा शो प्रिसाइसली यही चीज दिखाता है कि औरतों, मर्दों की जो सेक्सुअलिटी है या जो यौनिकता है, उसको एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है बचपन से। और जो लड़कियों के साथ होता है, वो एक बहुत ही अलग बर्ताव होता है। उनपे एक एक भार डाल दिया जाता है, एक वजन डाल दिया जाता है। एक, मतलब एक छोटे से मासूम सी लड़की एक नाच कर रही है जो उसने टीवी पे देखा है, उसको भी जो समाज है उसके इर्द गिर्द, वो कैसे उसको सेक्सुअलाइज करता है और उस पर कैसे ये बातें करता है कि लक्षण ठीक नहीं है इस लड़की के, ये तो सिर्फ अपने पति को नहीं पूरे मोहल्ले को रिझाएगी। जिस किस्म की बातें हो रही हैं महिलाओं में उस सीन में, या जो जो मर्द कर रहे हैं, वो जो बाप झेप जा रहा है, या जो बाप के दोस्त बोल रहे हैं कि अच्छा देखा, हम तो कहते थे तुझे, इस टाइप का। तो एक्चुअली ये शो जो है, ये सिर्फ मतलब ऑफ कोर्स उसमें एक सनसनीखेज टाइप का प्रेमिस है कि हॉट टीचर और एक स्टूडेंट जो उस टीचर के प्यार में पड़ गया है, और रस भरी करके वो स्टूडेंट, वो टीचर का एक एक अलग ही डबल रोल टाइप का एक है। तो वो सब तो है, लेकिन एक्चुअली ये जो शो है ना, ये कुछ बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। ये दर्शा रहा है हमें कि एक तो जो किशोरावस्था में जो यौनिकता का उत्पन्न होती है, उस पर कभी बात नहीं होती हमारे समाज में, क्योंकि इन जनरल यौन संबंध को लेकर बहुत चुप्पी है हमारे समाज में। एक बड़ी हौजी हौजी ऐसे किस्म का एक एटीट्यूड है, जो कि अब हमें दिख भी रहा है। कई सारे ऐसे जो जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं शो को, वो उस हौजी वाली मेंटालिटी से आ रहे हैं। और दूसरा, ये शो तो एक तो किशोरावस्था की उलझनों के साथ डील करता है, और दूसरा ये शो दिखाता है कि कैसे हमारे समाज में हम महिलाओं की यौनिकता को चाहते भी हैं, उस पर काबू भी करना चाहते हैं, उसे पाना भी चाहते हैं, लेकिन उसे तिरस्कृत भी करते हैं, उसको हम विलिफाई भी करते हैं, उसको हम गंदा भी बताते हैं। तो वो जो एक अंतर्द्वंद है, उसको भी दर्शाता है। तो आई थिंक वो मंटो की लाइन एक्चुअली बहुत अच्छी जाती है कि हो सकता है कि हम इस कारण वश खुश नहीं है, इस कारण वश हमें दिक्कत हो रही है कि हमें भी अपनी सच्चाई दिख रही है उस चीज में। ऐसा भी हो सकता है।
क्या बात है, क्या बात है। मतलब सटीक जवाब दिया आपने सबको। एक आप कह रही हैं कि इस तरह की कहानियों की बड़ी जरूरत है, लेकिन एक पक्ष है, वही जनता जो हाँ जी हौजी वाली है, वो कह रही है कि सीरीज के कांटेक्ट में जो कहानी है, इस तरह की कहानी की जरूरत क्या थी, इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, बट किसी भी कहानी की क्या जरूरत होती है? मतलब हमें कहानियों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं होती। कहानी हमारा पेट नहीं भर रहे, कहानी हमें नौकरी नहीं दे रही, हमें महीने की पगार नहीं दे रही, मतलब जो लोग सुन रहे हैं उनको कहानियों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो हमारी जो सभ्यता है वो शुरुआत से, मतलब जब से हम वनमानुष थे, जब से हम केव मैन थे रादर, तब से वो कहानियां हैं। वो आपको जो गुफाएं हैं जिनपे वो ड्राइंग्स, आपको भीमबेटका की बात कर रही हूं मैं, जो ड्राइंग्स हैं वो भी कहानियां हैं। तो क्लियरली कहानी बताना और कहानी सुनना जो इंसानी नस्ल है उसका एक इंस्टिंक्ट है, उसका एक उसकी एक जरूरत है, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं उन कहानियों के थ्रू। तो अगर आप ऐसे पूछें कि इससे किसी का पेट भर रहा है, नहीं, किसी का पेट नहीं भर रहा है। क्या आप पूछेंगे कि क्या इससे स्टील की फैक्ट्री नहीं है ये कहानियां, कोई नौकरियां हजारों नहीं लग रही हैं कहानियां सुनकर या कहकर। लेकिन शायद हम अपने आप से और करीब आ रहे हैं। हम शायद एक सभ्यता होने के नाते, एक समाज होने के नाते हम अपने इंसानियत के और करीब आते हैं कहानियों के द्वारा और साहित्य के द्वारा। इसलिए कहते हैं ना कि साहित्य पढ़ा करो, उससे आप ज्यादा अच्छे इंसान बनते हो, क्योंकि साहित्य आपको अपने अंदर की इंसानियत और दूसरे के अंदर की इंसानियत सिखाता है, समझना सिखाता है कि चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो, ब्लैक हो, कोई भी दूसरी नस्ल का इंसान हो, लेकिन आप कहानियों के द्वारा उसकी और अपनी समानता को देख पाएंगे कि हाँ यार, ये भी मेरे जैसी है या ये भी मेरे जैसा ही है, क्योंकि इसकी भी वही इमोशंस है, इसकी भी वही एक्सपीरियंसेस है, इसकी भी वही अनुभव है। तो मुझे लगता है कि रसभरी इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि रसभरी को देख के हमें हमारी किशोर अवस्था याद आएगी। मुझे लगता है हम सब लोग जो है, हमें याद है वो एक ऐसी हॉट स्कूल टीचर जिसके बारे में सारे बच्चे हो देखो आ गई ऐसे करते थे। आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपको भी ऐसी कोई याद है। तो लेकिन हम कभी उस शख्स की इंसानियत खुद देखते थे? हम नहीं देखते थे। वो हमारे लिए महज क्लास में एक देखने का वो था। लड़कियां भी यही करती थी कि हाय देख क्या पहना है उसने, आज स्लीवलेस पहन लिया यार, देख हम भी पहनेंगे क्या, अच्छा उसका बॉयफ्रेंड भी होगा, पता है वो बात कर रही थी, उसको स्कूटर पे कोई छोड़ने आया था। ये सारी बातें हमें याद है, राइट? लेकिन क्या हम अपने खुद के टीचर्स की इंसानियत को पहचान पाते थे? आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक दैट ये कहानी जो है ये हमें उस उम्र की जो नाजुक नाजुक अनुभव है ना, ये कहानी उसको बहुत अच्छे से टटोल रहा है कि अगर कि जैसा कि शो में आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि शो जो शुरुआत करता है उस लड़के के नजरिए से, पूरी कहानी लड़के के नजरिए से, जब तक वो लड़का उस टीचर को एक वस्तु के रूप में देख रहा है, वो शो में भी आपको वस्तु की तरह दिखाई पड़ रही है। जैसे ही उस लड़के की ग्रोथ होती है और वो उस औरत के अंदर का इंसान पहचानने लगता है, उस शो की कहानी में भी ट्विस्ट आते रहते हैं। और आप देखते हैं कि एक्चुअली ये वो टीचर इस लड़के को एक बहुत बड़ी सीख देती है जीवन में कि औरतें और लड़कियां महज वस्तु नहीं होती हैं, कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ सेक्स पाना उसका आपका अंतिम गोल नहीं, मंजिल नहीं होनी चाहिए, कि उस चीज को पाने के पीछे एक इंसान है, उसको जानो पहले, उससे दोस्ती करो पहले, उसकी रिस्पेक्ट करो पहले, फिर कर लेना अफेयर। एक्चुअली शानू मैडम यही सीख देके जाती है नंद को। और रसभरी जो एक दूसरा किरदार है जो बहुत ही मतलब इस तरीके से एक सेक्सी सा किरदार है और बहुत ही बेबाक सी कवायफ है, वो बहुत ही अपने अपने यौनिकता को बहुत एक बिल्कुल ही निर्भीक तरीके से सामने रखती है। वो भी एक सीख देके जाती है नंद को कि ये जो चीजें हैं ये जीवन का आम हिस्सा है, इसमें झेपने की कोई बात नहीं है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। पूरा संसार औरत और मर्द के इसी रिश्ते पे टिका हुआ है, तो इसमें इतना क्या हौजी। तो रसभरी एक्चुअली उस हौजी वाले मानसिकता को जवाब है, एक तरीके से एक मजेदार सा एंटरटेनिंग सा जवाब है। तो मुझे लगता है कि ये जो शो है ये ये एक्चुअली बहुत अच्छी बातें भी कर रहा है, अगर आपके अंदर इतनी समझ हो कि आप उन चीजों को पहचान भी पाए
या आप पहले ही एपिसोड में हो करके बैठ जाओ तो फिर बैठ जाओ यार, मत देखो। मतलब ये तो उस पे 18+ का लगा ही हुआ है उस शो पे रेटिंग। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को इस टॉर्चर से वो करें। लेकिन अगर आप में रुचि है, अगर आप में कहानियों में रुचि है, और अगर इंसानी फितरत समझने की रुचि है जिन लोगों में, वो जरूर उन्हें देखनी चाहिए, मुझे लगता है।